हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि भारतीय संविधान का दर्शन यानी कि फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। भारत का संविधान, जो कि संविधान भारत के लोगों का एक अभिन्न अंग है, जो कि वर्तमान समय में भारत के लोगों का मूल आधार है। यानी कि हम ये समझते हैं, अगर आप सीधा सा समझे कि संविधान किसको कहते हैं, तो भारत के लोगों का हर अधिकार कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ। भारत के लोगों का हर तरह के अधिकार, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, इस तरह के सारे अधिकार और जितने भी कानून होते हैं, जितने भी नियम कानून होते हैं, ये सारे चीज़ कहाँ लिखा हुआ है? तो संविधान में लिखा हुआ है। तो संविधान को एक पुस्तक समझेंगे, एक ऐसा पुस्तक जिसमें हर तरह के अधिकार, हर तरह के नियम लिखे हुए हैं। तो क्या भारत के संविधान का बनने किस तरह से स्टार्ट हुआ था, कि भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ है, उस चीज़ को हम लोग चलिए आगे समझते हैं। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। साथ ही 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो संविधान को लेकर दो डेट हमें बहुत ज़रूरी होता है याद करना। 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसके बनने को लेकर स्टेप बाय स्टेप इसको बनाया गया था। पहले जानते हैं, देखिए, क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था, उसने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के लिए संविधान का निर्माण स्वयं भारत के जनता द्वारा होगा, ठीक है। और इसके पश्चात कैबिनेट मिशन 1940 के द्वारा इसके गठन का प्रारूप निर्मित किया गया, ठीक है। तो पहली बार संविधान के सदस्य हर प्रांत के लोग एकजुट हुए और संविधान बनाने को लेकर राय मशवरा शुरू किया था। तो इस तरीके से पहला जो बैठक था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। पहला बैठक हुआ था और इसे यही बैठक था जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। 9 दिसंबर के बाद दूसरा बैठक होता है 13 दिसंबर में, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और साथ ही उसी में यानी कि 13 दिसंबर 1940 का बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव इस सभा में पेश किया था, ठीक है। और माना जाता है कि यही उद्देश्य प्रस्ताव था जो कि भारत संविधान को शुरुआत करने का स्टार्ट करने का पहला कुंजी था। तो इस तरीके से भारत संविधान में क्या क्या चीज़ है उस चीज़ को अब हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला बारी आता है वो होता है भारत का संविधान का प्रस्तावना। इसे संविधान का कुंजी भी कहा जाता है। यह प्रस्तावना ही भारत के लोगों को एकजुटता को दिखाता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि संपूर्ण संविधान में प्रस्तावना को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यह संपूर्ण संविधान की एक लघु व्याख्या करता, इसकी पवित्रता को देखते हुए ही नेहरू ने इसे संविधान की कुंजी और के.एम. मुंशी ने इसे संविधान की जन्म कुंडली कहा था। संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से प्रस्तावित है। आप एक चीज़ जानते हो कि जब संविधान बढ़ रहा था तो संविधान के अलग अलग सदस्य दुनिया के हर देशों में गए और उस देश के संविधान में किस तरह की बातें लिखी हुई मुख्य बातों को लेकर आए और अलग अलग देशों के मुख्य बातों को भारत के संविधान में शामिल किया गया, ठीक है। तो यही चीज़ रहता है कि जो प्रस्तावना था वो अमेरिकी संविधान से प्रभावित रहता है। इसमें निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। ये तीन शब्द आपने जरूर सुना होगा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जो कि फ्रांस की क्रांति में हुआ था के दौरान ये नारा था, जो कि 1790 में हुआ था, उस दौरान ये था। और यही वर्ड हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, इसके अतिरिक्त हम भारत के लोग, ये शब्द संविधान प्रस्तावना में पहला वर्ड है, पहला सेंटेंस इसमें लिखा हुआ हम भारत के लोग, ये बताता है कि हम भारत के लोग, चाहे हर धर्म के लोग, किसी भी धर्म के लोग, किसी भी जाति का, किसी मजहब को मानने वाले हो, हम भारत के लोग, यानी एकजुटता को दिखाता है, ठीक है। संविधान में दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार, हम ये चीज़ जानते हैं कि जो जब संविधान बना था उस समय मूल रूप से 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या 6 है, यानी कि एक को हटा दिया गया है, वो है संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है। तो ये जो मूल अधिकार है 6, यही भारत के नागरिकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है।
मूल अधिकार के बारे में हम जानते हैं, जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस तरीके से कुल 6 अधिकार है भारत के संविधान में, जो कि मूल अधिकार है। ये चीज़ भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। ठीक है। और अगर किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो भारत के नागरिक क्या करते हैं, न्यायालय के शरण में जा सकते हैं, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने मूल अधिकारों के लिए। उसके बाद है इसमें निर्देशक तत्व। निर्देशक तत्व जो है कि जो राज्य के कल्याणकारी अवधारणा को बताता है। ठीक है। यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इस बारे में भारत के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में लिखा हुआ। इसका उपयोग कर प्रत्येक राज्य अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करेगा और राज्य अपने कानूनों और नियमों का निर्माण करते हुए निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखे। इसके अतिरिक्त इसमें वर्णित अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत महत्वपूर्ण है। आप जानते होंगे, आप जरूर सुने होंगे कि ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। ये स्थानीय सरकार का बात है जिसमें 3 स्तर होते हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 40 क्या कह रहा है, इसके अंतर्गत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वो अपने राज्य में ग्राम पंचायत की स्वायत्त इकाई के रूप में संगठित करे। यानी कि ये एक अधिकार देता है कि स्थानीय स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाए। पंचायत हो सकता है, नगर निगम हो सकता है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मौलिक कर्तव्य, यानी कि मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य मौलिक, बेसिकली भारत में वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11 मूल कर्तव्य है। ठीक है। ये कर्तव्य वह चीज होता है जो कि हर नागरिक को मानने चाहिए, एक तरीका से एक कर्तव्य की तरह है। ठीक है। भारत संविधान का निर्माण करते समय संविधान में इसका प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन जब शुरू था, जब संविधान बढ़ रहा था, उस समय संविधान मूल कर्तव्य के बारे में नहीं बताया गया था। ये बातें 42वें संविधान संशोधन में, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जब शुरुआती में था तब उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में मूल कर्तव्य और जोड़े गए, यानी कि इस तरीके से 11 मूल कर्तव्य हो गए थे वर्तमान में। तो संविधान के अनुसार नागरिकों को पालन करना अनिवार्य है। एक तरीके से हर नागरिकों को जो मौलिक कर्तव्य है उसका पालन करना अधिकार है। मौलिक कर्तव्य क्या होता है, लेकिन देखिए पहली बात है कि मौलिक कर्तव्य जो है बाध्यकारी नहीं है, जरूरी नहीं है, आपके इच्छा पर डिपेंड करता है। मैं कुछ बता दूं मौलिक कर्तव्य क्या है, जैसे कि हमें अपने देश की झंडा का सम्मान करना चाहिए, हमारे देश का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, जब हम राष्ट्रगान बज रहा हो तो हमें सभी लोगों को खड़े हो जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ कर्तव्य की तरह है, बाध्यकारी नहीं है। ठीक है। उसके बाद है संसदीय रूप। भारत का जो शासन व्यवस्था है वो संसद के अनुसार चलेगा और संसद में विधायिका, कार्यपालिका इस तरीके चीज होते हैं। ठीक है। और विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका नियम बनाते हैं यानी कानून बनाते हैं, कार्यपालिका उसका पालन करता है। और एक होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र इकाई होता है जो कि लोगों को न्याय दिलाता है। न्याय के अंदर में सभी तरह के कोर्ट होते हैं, अदालत आ जाते हैं इसके अंदर। वही चीज है एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका के साथ साथ स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। यानी कि भारत में जो न्यायपालिका है वो किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, वो खुद स्वतंत्र होते हैं, किसी भी तरह के दबाव में नहीं फैसला लेते हैं। तो इसमें भारत का जो न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग होता है वो है सर्वोच्च न्यायालय, जो कि वर्तमान में नई दिल्ली में है। साथ ही हर राज्य में हाईकोर्ट का भी स्थापना किया गया। कई राज्य ऐसे भी है जो 2 राज्यों का एक हाईकोर्ट है, यानी कि हाईकोर्ट है। ठीक है। और सबसे ऊपर में आते हैं सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट बात जो कि संविधान में है वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी कि जो भी लोग वयस्क है, यानी कि जिसकी उम्र 18 साल हो गई है, भारत के नागरिक वोट देने का अधिकार मिल जाता है। भारत के सभी नागरिकों को वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया। भारत के संविधान ने भारत की स्वतंत्रता के उपरांत ही सभी नागरिकों को यह अधिकार दिया कि ठीक है कि सभी लोग वोट दे सकते हैं जिसका उम्र 18 साल हो गया। 18 साल यानी कि वयस्क हो गया। पहले ये वोट देने का उम्र 21 वर्ष था, लेकिन 1990 में क्या किया, 21 वर्ष से घटाकर ये 18 साल कर दिया गया। तो इस तरीके से वोट देने का अधिकार हर नागरिकों को मौलिक अधिकार है। तो यहाँ तक वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया है। अगर आप लोग को वीडियो को संबंधित कोई सुझाव है या कोई भी किसी भी तरह का आपका किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।